हेलो। स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण में रखते हुए जिस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, जो जो टॉपिक से आता है, तो उसमें हम लोग बायो का पहला चैप्टर हम लोग सेल पढ़ रहे थे। और सेल के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था साइटोलॉजी में साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, साइटोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, सेल का खोज किसने किया, जिसमें हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखे थे। जिसमें सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक जो हैं ये सेल का खोज करते हैं। इसके बाद आगे चलकर सेल पे साइंटिस्ट लोग जो है कि वर्क करना शुरू करते हैं। और इनमें हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखा। रॉबर्ट हुक ने जहाँ डेड सेल का खोज किया था, तो आगे चल के एवी ल्यूवेनहोक और भी अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह आए, तो उन्होंने सेल के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी करके इसके बारे में बताया। जिसमें पहली बार ल्यूवेनहुक जो है ये लिविंग सेल का खोज करते हैं, और इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके थे। उसके बाद डुट्टो चेट आते हैं। वो जो है कि ये बताते हैं कि सेल दो तरह का हो सकता है, एक लिविंग होगा और दूसरा जो है कि नॉन लिविंग सेल होगा। इसके बाद में और भी हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक के बारे में देखे थे। जिसमें हम लोग स्लेडन, स्वान और ब्रिचो के बारे में हम लोग देखे थे। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। जिसमें हम लोग देखे थे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल कितने तरह का होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। और देखिए, जो ऑर्गेनिज्म प्रीकैरियोटिक सेल, सेल को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो होगा प्रीकैरियोटिक सेल होगा और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होगा। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के सेल के बनने से बने होंगे। या तो उनमें प्रीकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, या तो जो है कि कुछ में यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि प्रीकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और आपके यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रीकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जिन ऑर्गेनिज्म में आपका प्रीकैरियोटिक सेल होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीकैरियोट्स बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। यानी कि सेल आपका दो तरह का हो गया, एक प्रीकैरियोटिक हो गया, दूसरा यूकैरियोटिक हो गया। जो ऑर्गेनिज्म प्रीकैरियोटिक सेल के मिलने से बने हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीकैरियोट बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो यूकैरियोटिक सेल के मिलने से बना है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। प्रीकैरियोट्स का मीनिंग क्या होता है, प्रीकैरियोटिक इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसको दो भाग में बांट दीजिए। पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका प्री हो गया। तो प्री का मतलब आपका क्या आता है, प्रीमिटिव आता है। प्री का मतलब होता है प्रीमिटिव होता है, यानी कि प्राचीन। यानी कि जो सेल क्या हो, काफी पुराना हो, यानी कि ओल्ड हो गया हो, बहुत दिन का हो, काफी पुराना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो है जी कि प्री प्री बोलेंगे। प्री का मतलब आपका क्या हो गया, प्री का मतलब आपका प्रिमिटिव हो गया। अब देखिए, इसको अगर हम लोग अगले भाग को अगर हम लोग तोड़ते हैं, तो अगला भाग आपका क्या होता है, कैरोटिक आता है। यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट जो आपका आया, ये आपका क्या आया, दूसरा आपका आ गया कैरोटिक आ गया। तो कैरोटिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कैरोटिक का मतलब आपका क्या होगा,
कैरोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है। कैरोटिक की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपका क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसी तरह अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो आपका यू का मतलब क्या आता है, यू का मतलब आपका न्यू आता है, ठीक है। और कैरोटिक का मतलब तो आपको बता ही दिए कि कैरोटिक का मतलब आपका क्या होता है। कैरोटिक का मतलब आपका हो जाएगा न्यूक्लियस होगा, यानी कि जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। और ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ये जो है ट्रांसफर करता है। अब आगे हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेज है, और प्रीकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का हम लोग देखते हैं डिफरेंस। आप लोग दो को कॉलम बना लीजिएगा। पहला होगा प्रीकैरियोटिक, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। इधर एक कॉलम बनाते हैं, प्रीकैरियोटिक का बनाते हैं, और यहाँ पर कॉलम बनाते हैं यूकैरियोटिक का बनाते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, प्रीकैरियोटिक सेल है, और ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किसके बने होंगे, प्रीकैरियोटिक के होंगे, उनका बॉडी का डेवलपमेंट प्रीकैरियोटिक सेल का होगा, और इसमें क्या क्या होगा, तो ये यूकैरियोटिक सेल का होगा। यानी कि इनका सेल काफी पुराना होगा और इनका सेल जो है ये काफी नया होगा। तो हमको दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा, और चूंकि दोनों ही सेल का ही टाइप है, तो सेल का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी इन दोनों में ही पाया जाएगा। यानी कि प्रीकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सेल का कुछ पार्ट ऐसा हो जो आपका प्रीकैरियोटिक में नहीं पाया जाता हो, और कुछ पार्ट आपका यूकैरियोटिक में आपका पाया जाता हो। तो हम लोग सेल्स को हम लोग जिस कैटेगरी पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कि ये दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा पॉइंट्स क्या क्या होगा, तो यहाँ देखिए, सेल में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। पहला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका हो जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका इसी न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, आपका डीएनए होता है, फिर आरएनए होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद में इंफॉर्मेशन को जो ये क्या करेगा, डीएनए आरएनए, ये जो है कि इसको ट्रांसफर करेगा। ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। फिर जो है कि हम लोग किसके बारे में देखें, न्यूक्लियस के बारे में देखें। दूसरा पॉइंट हम लोग जो देखेंगे ये किसके बारे में देखेंगे, तो दूसरा हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, जैसे देखिए ये आपका क्या है, मान लेते हैं एक सेल है, इसको अगर हम लोग सेल मानते हैं, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा रहता है ये आपका क्या रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया। अब न्यूक्लियस को अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं, मान लिया जाए कि ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है मेम्ब्रेन लगा होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो है कि क्या करता है, न्यूक्लियस को आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय न हो।
अब यहाँ देखिए ये सेल वाला जो हिस्सा है ये आपका सेल है, तो इस सेल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका चारों तरफ क्या लगा होता है, एक मेम्ब्रेन लगा होता है, और ये आपको क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि जो है कि सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सेल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम लोग जो है कि इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और क्या होता है, और आपका सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में कुछ कैटेगरी, 4-5 कैटेगरी का आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके आधार पे हम लोग यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो है कि सबसे पहला कैटेगरी जिसके आधार पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, और उसको हम लोग क्या लेंगे, पहला हम लोग न्यूक्लियस लेंगे। पहला जो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने का, दोनों को डिफरेंशिएट करने का जो मेरा पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग न्यूक्लियस लेते हैं। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियस लेते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रीकैरियोटिक का देखिए, पहला जो मेरा इसको डिफरेंशिएट करने का होगा, ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जैसा बताए थे, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। किसी भी सेल का आपका ये क्या है, बीच वाला हिस्सा है, ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल हो गया। तो अगर हम लोग प्रीकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यानी वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रीकैरियोट्स कहलाते हैं, तो उनका जो बॉडी होता है, उनका जो सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है डेवलप नहीं होता है, यानी कि डेवलप नहीं होने के कारण वो विजिबल नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का आपका न्यूक्लियस जो होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अनमैच्योर्ड होता है। और अनमैच्योर्ड रहने का मतलब क्या है कि ये जो है विजिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो है कि सबसे पहला हो जाएगा इसका क्या, कि इसका न्यूक्लियस जो होगा प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ये क्या होगा, अनमैच्योर्ड होगा, यानी कि अभी पूरी तरह से आपका मैच्योर्ड नहीं हुआ है, यानी कि अनमैच्योर्ड है, कोई प्रोटेक्टिव नहीं है। आप जो है माइक्रोस्कोप से भी इसके न्यूक्लियस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जो है क्या है, अनडेवलप्ड है, यानी कि अभी विकसित नहीं हुआ है, इसका डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया है। यानी कि अनमैच्योर्ड का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड है, यानी कि अभी जो है ये डेवलप नहीं हुआ है। और जब डेवलप नहीं हुआ है तो प्रॉपर इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, प्रॉपरली नॉट विजिबल, यानी कि इसका न्यूक्लियस हमको प्रॉपर रूप से नहीं दिखाई देगा। जैसे ये सेल है, सेल के बीच में जो न्यूक्लियस रहता है, तो अगर हम लोग प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ये हम लोग को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है आपका प्रीकैरियोटिक का मतलब ही हो गया कि ये क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कि प्रिमिटिव है। यानी प्रिमिटिव कहने का क्या मतलब हो गया कि ये प्राचीन है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि उनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो पाता है, वो अनमैच्योर्ड ही रह जाता है। तो वैसा न्यूक्लियस जो कि अनमैच्योर्ड हो, और अनमैच्योर्ड रहने के कारण वो काफी पुराना हो गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अनमैच्योर्ड बोलते हैं। और अनमैच्योर्ड रहने के कारण ये प्रॉपरली आपका दिखाई नहीं देगा, और ये उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग यूकैरियोटिक का देखेंगे। तो यूकैरियोटिक का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो हम लोग यूकैरियोटिक का देखते हैं कि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ देखिए हम लोग यूकैरियोटिक का हम लोग न्यूक्लियस का देखते हैं। पहला तरीका जो हमारा इसको डिफरेंशिएट करने का है न्यूक्लियस के आधार पे, तो हम लोग यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस देखते हैं कि इसका न्यूक्लियस आपका क्या होगा। तो अगर हम लोग इसका न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सबसे पहले यू का मतलब ही आपको बताए कि यू का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, यानी कि क्या हुआ है, नया नया सेल आपका बना है। और जब नया सेल बना है तो जो है कि ये क्या होगा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म का
आपका न्यूक्लियस जो होता है ये आपका क्या होता है, तो न्यूक्लियस इसका मैच्योर्ड होगा, मैच्योर्ड, और मैच्योर्ड है तो इसका न्यूक्लियस आपका क्या होगा, इसका न्यूक्लियस काफी डेवलप होगा और ये विजिबल होगा। यानी कि इसका न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस इसका क्या होगा, न्यूक्लियस इसका डेवलप्ड होगा, और डेवलप्ड होगा तो प्रॉपर्ली ये जो है आपका क्या होगा, आपका विजिबल होगा, यानी कि इसको आसानी से देखा जा सकता है। यानी माइक्रोस्कोप पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्ली इसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि विजिबल होता है। तो ये आपका पहला हम लोग न्यूक्लियस के आधार पर हम जो है प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग क्या किए, इसको हम लोग डिफाइन किए, इसको डिफरेंशिएट किए, और हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस जो होता है प्रीकैरियोटिक में किस तरह का होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस किस प्रकार का होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा ये दोनों को आइडेंटिफाई करने का होगा, ये आपका क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अभी अभी हम लोग न्यूक्लियस के आधार पे ये दोनों को हम लोग क्या किए, हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए। तो अगला सेकंड नंबर में आप क्या देखिएगा, सेकंड नंबर में जो हमको ये दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा तो ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसका हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो आपको अभी अभी बताए थे कि कोई भी एक सेल है, जैसे आपका मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल हो गया, और सेल के अंदर ही आपका क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर ही आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस को आपको प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है ताकि न्यूक्लियस को नुकसान न पहुंचे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक कवरिंग लगा होता है, यानी कि एक आवरण लगा होता है जो आपको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है तो ऊपर क्या है, स्किन है जो हमारे बोन्स वगैरह को क्या कर रहा है, ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोग को आकर्षित जो है कि देखने में लगता है, हमारे बॉडी को आकर्षण प्रदान करता है स्किन। तो उसी तरह से ये जो इंटरनल पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जो चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। हम अपने यहाँ भी किसी भी कीमती चीज को या जो है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखते हैं। तो नेचर भी जिन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया है तो उसके शरीर का भी बनावट इस प्रकार किया है इंटरनली कि उसके बॉडी में जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहले ही वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस चूंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो है ये आपका क्या है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का लेयर लगा हुआ है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग जिस आधार पे हम लोग जो है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग देख रहे हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग जो है कि क्या बोलेंगे इसको, तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में आपको बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियस को केंद्र बोलते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है कि क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। अब देखिए ये जिस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा वैसे ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होंगे, तो जिन ऑर्गेनिज्म में जो है कि प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, ये जो है कि अनुपस्थित रहता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं रहेगा। क्योंकि न्यूक्लियस इसका अभी अभी पहला पॉइंट देखे कि प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं होता है, तो जाहिर सा बात है
कि जब न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं है तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका क्या होगा, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म का एब्सेंट होगा। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसका बात आता है एग्जाम में, जो हमेशा आपका क्वेश्चन इससे आता है, तो क्या आता है, कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड आता है। यानी कि आपका क्या देगा, प्रीकैरियोटिक में कोई भी एक जीव का एग्जाम्पल दे देगा, या कुछ 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें बता देगा कि कौन सा जो है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। 4-5 ऑप्शन आपका रहेगा। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स को आपको दिमाग में याद रखना होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है ये आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया होगा। और बैक्टीरिया आपका क्या होता है, तो आपका लोअर क्लास एनिमल होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपका क्या होगा, लोअर क्लास एनिमल होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें किसमें प्रीकैरियोटिक सेल पाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह देता है कि किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, 4 ऑप्शन दे दिया, एक बैक्टीरिया है, तो क्या ऑप्शन होगा सही, तो इसका बैक्टीरिया ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को कई तरीके से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना है। अब देखिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। एक बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। अब देखिए ये नाम यहाँ एल्गी लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एल्गी हो गया। एल्गी अलग चीज होता है, शैवाल होता है। सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का आपका क्या है, ये जो है जो बैक्टीरिया है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल बोला जाता है। हालांकि ये जो है शैवाल है नहीं, ये एल्गी है नहीं, एक प्रकार का क्या है आपका, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है। अब देखिए इसका एक और नाम है आपका क्या है, आपका इसको हम लोग BGA भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BGA भी बोलते हैं, यानी कि जो है कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका कई प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है कि बैक्टीरिया की जगह आपका ऑप्शन आपका क्या दे दे, ब्लू ग्रीन एल्गी दे दे, कि इसमें किसमें सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट है। आपको बैक्टीरिया ऑप्शन नहीं दिया, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म है, तो वहां भी बैक्टीरिया ना देके आपका ब्लू ग्रीन एल्गी दे दिया या BGA दे दिया, तो जो है कि कुछ भी रहेगा, तो जो है कि आपको ऑप्शन में क्या मारना है, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA या बैक्टीरिया, जो भी रहेगा इसी को हम लोग मारेंगे। अब इसको इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है आपको कहा जाता है साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। अभी हम लोग प्रीकैरियोटिक का ही हम लोग देख रहे हैं, इधर जगह नहीं है तो थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। यूकैरियोटिक वाला में ये पॉइंट आपको हम आगे लिखा देंगे, लेकिन कॉपी में आप दोनों तरफ कॉलम अलग अलग बनाए रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ देखिए ये तो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ऑप्शन में आपका साइनो बैक्टीरिया भी हो सकता है, आपका BGA हो सकता है, और या फिर सिंपल बैक्टीरिया भी दे सकता है। क्वेश्चन अगर है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट रहता है, तो ऑप्शन आपका ये सब में से कुछ भी हो सकता है। अब जो भी है तो उसको सही कर देना है, क्योंकि शायद एक ही चीज का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है कि या इसको साइनो बैक्टीरिया या आपका क्या होगा BGA ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है कि ग्रीन एल्गी है ना, यानी कि हरित है।
तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका प्लास्टिड पाया जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका प्लास्टिड आपका क्या होगा, पाया जाएगा। यानी कि प्लास्टिड आपका क्या होता है, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका इसमें क्या पाया जाएगा, पाया जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये क्या कर सकता है, एबल टू फोटोसिंथेसिस, एबल टू फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये बीजीए जो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस करने में आपका क्या होगा, आपका एबल होगा। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से ये क्या कर लेगा, मेक इट्स ओन फूड, ये क्या कर लेगा, अपना भोजन ये खुद तैयार कर लेगा, है ना। यही एक बैक्टीरिया है जो कि अपना भोजन क्या कर लेता है, खुद तैयार कर लेता है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और आपका आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है कि धरती पर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आया था, विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि अर्थ पे, ये बीपीएससी में आपका पूछ चुका है। बीपीएससी का आपका एक क्वेश्चन है कि अर्थ पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन आया था, अर्थ पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो धरती पर आया था यही आया था, साइनोबैक्टीरिया आया था। इसको बीजीए भी बोल सकते हैं, नील रहित शैवाल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यही जो था, जो कि पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि आपका इस धरती पर आया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। आगे हम लोग यूकैरियोटिक का देखेंगे। अब यूकैरियोटिक वाला में लिखिएगा। तो यूकैरियोटिक का ये बता दिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब यूकैरियोटिक वाले में आप लिखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका यहाँ लिख देते हैं यूकैरियोटिक। इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे थे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें इस तरह के जीव में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म में आपका केंद्रक झिल्ली जो है ये आपका क्या होगा, आपका पाया जाएगा, बिल्कुल विजिबल होगा, माइक्रोस्कोप से देखिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारा चीज पाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, मैच्योर्ड है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं। उससे पहले देखिए, ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपर क्लास ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपर क्लास ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म काफी डेवलप होते हैं, इसलिए इनको अपर क्लास ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा।
तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्लांट सेल आ जाएगा। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें भी अपना न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और न्यूक्लियस होता है तो जो है कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप कोशिका। यानी कि पौधों की कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पाया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, फंगी सेल। दूसरा जो होगा ये आपका क्या होगा, फंगी सेल। यानी फंगी का मतलब आपका क्या होता है, कवक। इसमें भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका पाया जाएगा। फिर अगला क्या होता है, एल्गी होता है। यानी कि ये क्या हो गया, शैवाल हो गया। शैवाल वो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका एल्गी नहीं होता है, वो बैक्टीरिया होता है। ये क्या है, एल्गी है। तो एल्गी क्या होता है, यूकैरियोटिक में आता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस में आता है, प्रीकैरियोटिक में आता है। तो हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, तो एल्गी की बात की जाएगी तो एल्गी जो है आपका क्या आ जाएगा, यूकैरियोटिक में आएगा। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही बात करेंगे तो ये भी जो है कि क्या होगा, ये वेल डिफाइंड होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ये अपर क्लास एनिमल कहलाएंगे। और आपका जो है कि क्या हो गया, एनिमल सेल हो गया। एनिमल्स का आपका जो भी हो गया, जैसे एनिमल्स में आपका क्या हो गया, जितना भी गाय भैंस बकरी ये सब जो है इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप रहेगा। और हम लोग ह्यूमंस को भी एनिमल में ही रखा गया है, या मैमल्स भी हम लोग कर सकते हैं, मानव। तो ये सारे में जो होता है आपका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेल रूप से आपका क्या होता है, आपका डेवलप होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, डीएनए हो गया। यानी कि जेनेटिक मटेरियल के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया। और अगर जेनेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, तो उनसे कुछ क्वालिटियां जो है कि आप में मिलती हैं, आपके पापा से आपका कुछ क्वालिटी मिला, आपके मदर से आपका कुछ क्वालिटी मिलता है, आपकी दादी नानी से जो है कि कुछ क्वालिटी मिलता है। तो ये सारा जो गुण मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से आपका क्या कर रहा है, दूसरे पीढ़ी में आपका ट्रांसफर कर रहा है। इसी कारण जो है कि आपका क्या है, आपका जो है कि बहुत सारे गुण जो हैं एक दूसरे के मिलते हैं। तो इसमें जो है कि क्या होता है, प्रीकैरियोटिक में अगर बात करते हैं तो इसका डीएनए जो होता है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। यूकैरियोटिक की अपेक्षा इसका डीएनए जो होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि बिल्कुल ये जो होगा ये आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसके डीएनए को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, इसको अलग नाम से जाना जाता है, ये प्रीकैरियोटिक वाले का। इसके डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियोइड या जीनोपोर बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। इसके डीएनए को आपको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाइड बोला जाता है, या जीनोफोर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियाइड बोले या जीनोफोर इसको हम लोग बोलते हैं। किसके वाले, जेनेटिक मटेरियल को, तो प्रीकैरियोटिक वाले को, क्योंकि इसमें डीएनए जो है कि डिफरेंट टाइप का होता है। इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियाइड कहते हैं या जीनोफोर बोलते हैं।
एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है किस सेल में जो है कि डिफरेंट होता है, तो आंसर क्या होगा, प्रीकैरियोटिक में होगा। या जो है कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे दे तो जो है कि आपका क्या होगा, देगा कि किस ऑर्गेनिज्म में जो है कि आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता है। तो जो है कि आपका क्या हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रीकैरियोटिक में आएंगे तो उनका न्यूक्लियोइड या जीनोफॉर्म या जेनेटिक मटेरियल, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर क्वेश्चन दे कि जेनेटिक मटेरियल को किन नाम से जाना जाता है प्रीकैरियोटिक वाले में, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो जीनोफोर के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड हम लोग कहते हैं। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, इस नाम से आपको जाना जाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि इसका डीएनए का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए पाया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ये बिल्कुल इस तरह का होता है। चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या होता है, आउटसाइड न्यूक्लियस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या होगा, आउटसाइड होगा, यानी कि न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है। और ये क्या होगा, ये किस तरह का होगा, ये सर्कुलर होगा। और सर्कुलर होगा तो क्या होगा, ये सिंगल हेलिक्स होगा, सिंगल हेलिक्स। तो यानी सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली। यानी ये देखिए एक ही तरफ एक कुंडली का बना हुआ है, यही चारों तरफ जो है कि क्या है, ये घूम रहा है। तो इसका डीएनए जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है। और ये जो है कि क्या हो सकता है, ये जो है कि प्रोटेक्टिव नहीं होता है, कभी भी ये जो है कि क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि ये क्या होगा, ये आपका अनप्रोटेक्टिव होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है। और एनी टाइम ये जो है कि क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, एनी टाइम, एनी टाइम डिस्ट्रॉय। यानी कि ये जो है आपका क्या होगा, आपका किसी भी टाइम में आपका क्या हो सकता है, आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि डीएक्टिवेट हो सकता है। डिस्ट्रॉयड, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएक्टिवेट हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल किसी भी टाइम में आपका क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। तो यहाँ से देखिए जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड अगर प्रीकैरियोटिक में बहुत सारा क्वेश्चन अगर आता है, तो पहला चीज तो ये आ सकता है कि जेनेटिक मटेरियल किस तरह के सेल में डिफरेंट होता है, तो प्रीकैरियोटिक में होता है। ये दे सकता है कि प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को किन नामों से जाना जाता है, तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो प्रीकैरियोटिक में होता है वो कहाँ होता है, तो आउटसाइड होगा, बाहर की ओर होगा। अगर इसके आकार का बात पूछे तो ये आकार कैसा होगा, सिंगल हेलिक्स होगा, ये अनप्रोटेक्टिव होगा। अगर किसका जेनेटिक मटेरियल अनप्रोटेक्टिव होता है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीकैरियोटिक सेल का होगा। या इससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिज्म ऑप्शन में रहेंगे तो वो सही कर दीजिएगा। या ये क्वेश्चन देगा कि किसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एनी टाइम डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो डीएक्टिवेट हो सकता है। तो किसका हो सकता है, तो प्रीकैरियोटिक सेल का हो सकता है। या इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल एनी टाइम डिस्ट्रॉय या डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ये हम लोग कौन सा पॉइंट देखे थे, तो ये हमारा जो था ये तीसरा पॉइंट था। यहाँ आपको पहला लिखा गया, दो पॉइंट तो पहले आपका कर दिए हैं, ये तीसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट किसका है, तो प्रीकैरियोटिक का है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होगा, किस तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है यूकैरियोटिक में, ये हम लोग देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग जेनेटिक मटेरियल इसका देखते हैं, किसका, यूकैरियोटिक का देखते हैं। और यूकैरियोटिक का हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल इसका किस तरह का होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट इसमें डालिए आप लोग, यूकैरियोटिक में तीसरा पॉइंट लिखते हैं,
जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसके बारे में देखिए कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या बताए थे कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल आपका कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये कहाँ होता है, तो सेल के न्यूक्लियस में होता है। यानी कि इसका जो आपका सेल होगा इस तरह के ऑर्गेनिज्म का, तो कोई भी सेल है तो इस सेल का जो न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के अंदर ही इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यानी कि किस तरह के सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो यूकैरियोटिक वाले में जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब देखिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का होगा। यानी कि यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, आपका डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वि कुंडलित होता है। यहां देखिए एक कुंडली ए वाला है, ये क्या है, एक कुंडली आपका इधर हो गया, एक कुंडली आपका क्या हो गया, इधर हो गया। तो इसमें जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का इसका डीएनए का स्ट्रक्चर जो होगा ये आपका क्या होगा, दो कुंडली में होगा, एक कुंडली इधर और एक कुंडली इधर। यानी कि किस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर आपका डबल हेलिक्स होता है। और इसका डीएनए जो होगा ये आपका क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर हम लोग डीएनए की बात करेंगे यानी यूकैरियोटिक वाले की, तो इसका डीएनए जो होगा ये क्या होगा, आपका प्रोटेक्टिव होगा। यानी कि प्रोटेक्टिव है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन मिला है, तो प्रोटेक्शन मिला है तो ये जो है कि क्या होगा, ये जो है कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो हम लोग इस तरह का देखें, हम लोग क्या देखें, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे हम लोग प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंशिएट किए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो है आपका डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो यूकैरियोटिक वाले में होगा। या कुछ एग्जांपल आपका दे दे, प्लांट दे दे, बैक्टीरिया दे दे, इस तरह का दे, साइनोबैक्टीरिया दे, तो क्या ऑप्शन होगा, तो प्लांट वाला होगा या एनिमल्स का होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, ऐसा है प्लांट एनिमल ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। और यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है ये आपका क्या होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर में आपका ये जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जाहिर सी बात है कि ये कितना इनसाइड है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया ना। और जब प्रोडक्टिव है तो जल्दी डिस्ट्रॉय आपका नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो मेरा होगा ये अभी अब प्रीकैरियोटिक का हम लोग देखेंगे। ये जो है कि मेरा कौन सा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा। 3 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। अब चौथा पॉइंट देखिए, आपका जो इसका डीएनए होता है, तो डीएनए में एक प्रोटीन होता है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रोटीन पाया जाता है। ये जो होता है इस प्रोटीन का क्या नाम होता है, डीएनए के ऊपर ये जो है कि इस तरह का प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में यानी कि प्रीकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं
तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें जो है कि क्या होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, चौथा पॉइंट आपका क्या होगा कि हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपका क्या होगा इसमें, तो ये आपका इस तरह के ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होगा, यानी कि नहीं पाया जाएगा। जबकि अगर इस तरह के यूकैरियोटिक वाले में देखेंगे तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में आपका क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट होगा। तो हम लोग देखे चार चीज हम लोग देख लिए कि चार आधार पे हम लोग क्या किए, इसको आइडेंटिफाई किए। अब अगला पांचवा जो हम लोग का होगा जिसके आधार पर हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लोग आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो मेरा पॉइंट होगा जिसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा होगा सेल वाल। प्रीकैरियोटिक का पहले देखेंगे, इसके बाद यूकैरियोटिक का देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सेल वाल आपका होता क्या है। तो यहाँ देखिए सेल वाल, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो है कि एक न्यूक्लियस होता है, यही देखा था ना कि किसी भी सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो उसी तरह से जो सेल होता है आपका, देखिए ये सेल है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये वाला आपका क्या है, ये आपका सेल है। और इस सेल के भी चारों तरफ क्या लगा होता है, एक आवरण लगा होता है, एक लेयर लगा होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है, सेल वाल बोला जाता है। ये आपका क्या होता है, इसके चारों तरफ होता है। और इस सेल को ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है, किसी भी सेल को आपको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रीकैरियोटिक वाले में देखते हैं कि इसका सेल वाल जो होता है, यानी कि सेल वाल का मतलब आपका क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कोशिका भित्ति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति के आधार पे, सेल वाल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीकैरियोटिक में क्या होता है और यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो सेल वाल जो है ये आपका दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हाँ, सेल वाल किस चीज का मिलकर बना होता है, एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर यूकैरियोटिक का आएगा कि यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म का सेल वाल किन किन चीजों का मिलकर बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन ये किस चीज का बना होता है, तो इसमें जो होता है ये आपका क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। और दूसरा चीज इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। फिर इसमें क्या आता है, एमिनो एसिड आता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और इसमें क्या आता है, मुरामिक एसिड आता है, मुरामिक एसिड। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन इसमें इस तरह का बनता है कि प्रीकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म का सेल वाल जो है किस चीज का बना होगा। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और मुरामिक एसिड। ये तीनों के मिलने से इसका सेल वाल जो है कि क्या होता है, बनता है। याद दे देगा साइनोबैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और मुरामिक एसिड होगा। साइनोबैक्टीरिया देगा या बीजीए का देगा
तो सारे का आंसर क्या होगा, यही होगा कि पेप्टिडोग्लाइकॉन एमिनो एसिड और मुरामिक एसिड से इसका सेल वॉल जो है कि क्या होता है, ये बनता है। अब देखिए हम लोग यूकैरियोटिक्स वाले में देखेंगे। तो यूकैरियोटिक में हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखना होगा, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक के सेल वॉल के बारे में, क्योंकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे और उनका सेल वॉल जो है ये आपका क्या है, वो अलग अलग चीजों के मिलने से बना होगा। तो हम लोग जो है यूकैरियोटिक वाले का देखते हैं कि उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आपका सेल वॉल किन किन चीजों के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब देख रहे हैं यूकैरियोटिक का, तो हेडिंग आपका दे देते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग सेल वॉल के बारे में हम देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक वाले में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे, पहला जो देखे थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, वो आपका क्या हुआ था, आपका जो है प्लांट सेल था। सबसे पहला जो हम लोग देखे थे, ये आपका क्या देखे थे हम लोग, प्लांट सेल का देखे थे। तो प्लांट सेल में क्या था कि सेल वॉल जो है ये आपका क्या था, प्रेजेंट होता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि किस तरह के सेल में सेल वॉल रहता है, तो प्लांट सेल में रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है ये किस चीज का बना होता है। तो ये देखिए प्लांट्स का सेल वॉल जो होता है ये दो चीज इसमें रहते हैं। एक क्या रहता है, एक सेलुलोज होता है। एक किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है और हेमी सेलुलोज का बना होता है। हेमी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज और प्लस हेमी सेलुलोज का बना होता है। किसका सेल वॉल बना होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का। तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है इसका बना होता है, यानी कि इसमें दो चीजें रहते हैं, एक सेलुलोज होगा और दूसरा आपका क्या होगा, हेमी सेलुलोज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, हम लोग सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग देखे थे ये फंगी के बारे में देखे थे, फंगी के बारे में देखे थे। तो फंगी में भी आपका क्या होता है, सेल वॉल जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है, इसमें भी सेल वॉल रहता है। और अगर हम लोग इसके सेल वॉल की बात करते हैं कि फंगस का सेल वॉल किससे बना होता है, तो ये काइटिन का बना होता है। काइटिन, इसके सेल वॉल में क्या रहता है, तो इसके सेल वॉल में काइटिन रहता है। अब देखिए अब हमारा जो तीसरा ऑर्गेनिज्म है, हम लोग अब तीसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वो हमारा क्या है, एल्गी है। हम लोग एल्गी का देखेंगे। तीसरा ऑर्गेनिज्म जो एग्जांपल में देखे थे ये क्या देखे थे, एल्गी देखे थे, यानी कि शैवाल देखे थे। तो यहाँ देखिए शैवालों में भी क्या होता है, आपका सेल वॉल आपका प्रेजेंट होता है, इसमें भी सेल वॉल आपका प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं कि एल्गी का सेल वॉल आपका किस चीज का बना होता है, ये भी एग्जाम में हमेशा आपका क्वेश्चन आता है। तो इसका सेल वॉल क्या होता है, सेलुलोज। इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं एल्गी के सेल वॉल में, सेलुलोज होता है, फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पहला आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है, फिर आपका क्या होगा, CaCO3 हो गया, CaCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर अगला क्या होता है, गैलेक्टोन्स होता है। पहला इसके सेल वॉल में क्या होता है, तो गैलेक्टोन्स होता है। और चौथा चीज जो आपका पाया जाता है ये आपका क्या होता है, मिनरल्स पाया जाता है। चौथा आपका क्या होता है, तो आपका मिनरल्स पाए जाते हैं इसके सेल वॉल में, एल्गी के सेल वॉल में। तो सेल वॉल से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें मुख्य रूप से यही पूछा जाएगा।
आपका प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि प्रीकैरियोटिक वाले का सेल वॉल किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन और ग्लूटामिक एसिड का बना होता है। आपका यूकैरियोटिक्स वाले में अलग अलग का पूछ सकता है, जैसे आपका प्लांट का पूछेगा तो प्लांट का अगर दे दे कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो आपका सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। प्लांट के बाद आपका किसका दे दे, फंगस का दे दे, तो फंगस में आपका क्या होगा, आपका काइटिन का बना होगा। चौथा आपका क्या देगा, चौथा आपका जो है कि शैवाल का, एल्गी का आपका दे सकता है। तो एल्गी का सेल वॉल क्या होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। आपका सेलुलोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टोज और मिनरल्स होता है। अब आपका क्या बच गया, एनिमल्स बच गया। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, यानी कि एनिमल या ह्यूमंस की जो है कि क्या है, ये आपके एनिमल्स में ही आते हैं। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस भी है, लेकिन हम अलग अलग लिख देते हैं। अगर हम लोग एनिमल और ह्यूमन की बात करते हैं, एनिमल का मतलब हो गया गाय, भैंस, बकरी हो गया, और जो है कि क्या हो गया, ह्यूमन, यानी कि जानवरों में अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग किस में बात करते हैं, मानव में अगर बात करते हैं, मानव, अगर मानवों में अगर बात करते हैं, तो इसमें सेल वाल जो होता है आपका क्या होता है, सेल वाल इसका जो होता है, ये आपका क्या होता है, मानव का या जो है कि एनिमल्स का, ये आपका सेल वाल अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें आपका सेल वाल आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग देख लिए। इसमें 5 कैटेगरी के आधार पे हम लोग जो है प्रीकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, और जो है कि हम लोग क्या देखे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए, देखे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है, एग्जाम्पल के साथ देखे। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की। तो अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जब मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के अगले क्लास में।